पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या, शव के टुकड़े कर बोर में भरकर लगाया ठिकाने। बस्ती के सोना थाना क्षेत्र के परसा खुद बुजुर्ग इलाके में टोला तुलसीपुर निवासी नंदलाल उर्फ नंदू की हत्या उसकी पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर की थी। उसके शव के टुकड़े कर बोरे में भरकर पति की बाइक से शव को ठिकाने लगाया। इसका खुलासा पुलिस की पूछताछ में हुआ है। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद शव को टुकड़े करते उसकी 7 साल की बेटी ने देखा था। उसने कुछ बोलना चाहा तो मां ने उसका मुंह दबा दिया और धमकी दी कि अगर इस बारे में कुछ बोला तो उसे भी जान से मार देगी, जिसके डर से वो खामोश हो गए। नंदलाल के मकान से सटे हुए उसके भाइयों का भी मकान है, लेकिन उनको इसकी घटना के बारे में जानकारी नहीं थी। जब भाइयों ने उसे नहीं देखा तो खोजबीन शुरू की। नंदलाल की पत्नी से पूछा तो उसने उसके दिल्ली चले जाने की बात बताई। भाइयों ने उसे दिल्ली जाकर खोजा जहां वह रह रहा था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। 23 मई को इस घटना के बाद नंदलाल की पत्नी ने 31 मई को सोना थाने में गुमशुदगी लिखाई। पुलिस ने उसके पति की फोटो मांगी और गायब होने के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो वह हिचकिचाने लगी। इससे पुलिस का शक बढ़ चुका था। शक के आधार पर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपने आशिक के साथ मिलकर हत्या करने और आशिक के मुंबई भाग जाने की जानकारी दी। नंदलाल अपने 4 भाइयों में सबसे छोटा था। उससे एक लड़का आदित्य और एक लड़की नंदनी है। नंदनी। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? नंदलाल। नंदलाल। तुम्हारे पिताजी की मौत कैसे हुई? हमें पापा पहले बिहार का हाँ। और फिर इधर पेटों में चाकू बच का हाँ। और कमरिया सालक कैसे कमरिया काट दिए थे? कौन काटा था? नासिर। नासिर। और उस समय कौन कौन था तुम्हारे पापा के पास? नासिर माँ मम्मी। अच्छा, तुम्हारी मम्मी भी थी? तुम भी वहाँ थी? हाँ, मैं बगल में खड़ी थी। अच्छा, जब काट रहे थे तो तुम खड़ी थी? तो मम्मी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, बाद में कहा था। क्या कहा था? कहा तो रही हूँ, बताया नहीं तो मारा। अच्छा, मारा। ये चोट कैसे लगी हाथ में? हाँ, हम पेड़ पैसे ये जो प्लास्टर बेटा खून है किसका है? ये जो प्लास्टर पे खून लगा किसका लगा हुआ है? अच्छा, पापा अच्छा, का जब लगा। बाहर लाश लेकर जाते फिर बाहर कुछ लोग और भी खड़े थे। आपने किसने किया? उसकी औरत बुलवा के अपने साथी से हाँ। कटवा धारा घर में। किस दिन की बात है? ये 25 तारीख के रात में। 25 की रात में। तो कहीं पता चला? पता नहीं चला। वो बहाना करती थी औरत हाँ। कि वो गए हैं रिसिया के बाहर। हाँ। 2-3 दिन में पता चला हाँ। तो हम लोग थाने पर करे एप्लीकेशन डाले। हाँ। औरत भी कबूली कि हाँ हमने मरवाया है। हाँ। उस पर थाने पर आज 3 रोज हो गया गए जाने के बाद। हाँ। हाँ, तो लाश मिली? लाश नहीं मिली अभी तक। अभी नहीं मिली। हम्म। कौन मारा था, कुछ पता चला? उसका साथी था अच्छा, नसीर खान नाम रहा। किस गांव का रहने वाला? वो तिलया का तिलया का। थाना? नहीं हरे का। थाना? हाँ। अब थाना तिलया का पता नहीं। तो आपने तारीख थाने पे दी थी? हाँ, किस तारीख को? ये कहिया थी हो किस तारीख की तारीख दिए थे? 31 का। 31 को। तो पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। जब वो पता चला कि इन्हीं ने मारा है तो हम लोग बताए तो औरत से पकड़ कर उसके बाद को लगी। इस खुलासे की जानकारी सोना पुलिस ने एसपी आशीष श्रीवास्तव को दी। मौके पर एसपी डॉग स्क्वाड टीम पहुंची, लेकिन कुछ सफलता नहीं मिल पाई। एसपी ने जल्द ही शव को बरामद करने की बात कही है। आज दिनांक 2/6/22 को बादी श्रीराम फेर गुप्ता सन ऑफ लौटू गुप्ता निवासी दरियापुर जंगल टोला तुलसीपुर थाना सोनाहा द्वारा आकर थाने पर लिखित तहरीर दिया गया कि मेरे छोटे भाई की हत्या हो गई है, जिसके आधार पर थाना सोनाहा पर मुकदमा अपराध संख्या 102/22 धारा 302, 201 व 34 IPC विरुद्ध मृतक की पत्नी कंचन देवी व उसका प्रेमी नासिर के विरुद्ध दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी लाइव के लिए भानपुर से बजरंगी लाल जायसवाल की रिपोर्ट।